आज की वीडियो में आप सबका वेलकम करते हैं ऑरेंज स्क्वैश के साथ, जिसको हम दो तरह से सर्व करेंगे और बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसकी मेजरमेंट जो है वो आज मैं कोई किलो या दर्जन के हिसाब से नहीं करने वाली, बल्कि हम सिर्फ 1 कप रखेंगे पूरी रेसिपी में, उसी कप को यूज़ करेंगे, उसी से हर चीज़ डालेंगे। इससे क्या होता है, रेसिपी बहुत ईजी हो जाती है हर एक के लिए और बनाना भी बहुत आसान रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले माल्टे का जूस निकाल लेंगे, और माल्टे का जूस निकालने के लिए एक बात आप लोगों को बताती चलूँ कि आपने इसके लिए इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ नहीं करनी। उससे क्या होता है कि बीज का जूस भी साथ निकल आता है और फिर आपका जो जूस है वो कड़वा हो जाता है, रेसिपी सारी खराब हो जाती है। आपने हाथ से ही माल्टे का जूस निकालना है। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पे 4 कप भर के पानी के लिए इसके अंदर हमने 2.5 कप भर के डाल देने हैं चीनी के। ये दोनों चीजें डाल के हमने इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख देना है इतनी देर के लिए कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट होने के साथ साथ थोड़ी थिक भी होती जाए। लेकिन इतना नहीं पकाना कि चीनी की एक तार बन जाए, बस इतना ही पकाएंगे कि चीनी का पानी जो है वो नॉर्मल पानी से ज़्यादा ज़रा थिक हो जाए। मतलब इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें पकाने में, इतनी देर तक हमने इसको पका लेना है। उसके बाद एक स्ट्रेनर लेंगे और जो हमने जूस निकाला है उसके हमने 3.5 कप इस तरह से उसी कप से मेजर करके इसके अंदर डाल देने हैं। अच्छा, स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन करके डालना है, वरना देखिए इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बीज है ना, इसका सारा कड़वापन आपके जूस के अंदर चला जाएगा और वो रेसिपी आपकी सारी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने इसको लाजमी स्टेन करना, और स्टेन करने के लिए कोशिश कीजिएगा बिल्कुल छोटी बारीक वाली जो स्टेनर हो उसका इस्तेमाल करें। तो अच्छी तरह से इसको स्टेन करने के बाद अब हमने इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। और 30 से 40 मिनट तक ये पकेगा ना, जब तो इसकी बहुत ही मज़े की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और ये जो झाग ऊपर आ रही है ये आपने उतारनी नहीं है, ये इसके अंदर ही रहने देनी है। इससे बहुत मज़े का टेस्ट के साथ साथ खुशबू बहुत प्यारी आती है। उसके बाद जब 30 से 40 मिनट हो जाएंगे इसको पकते हुए, फिर हम इसके अंदर डालेंगे 3 चम्मच भर के लीमू का जूस, और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के जितना। फिर इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे हम फूड कलर। मैं यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इससे इसका कलर बहुत प्यारा सा हो जाएगा, जैसे ही हमें बाजार से मिलता है वैसा ही कलर इसका आएगा। ये देखें बहुत प्यारा सा कलर हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। फिर हमने इसको किसी भी एयरटाइट जार के अंदर डाल के रख लेना है। तो आपने इसके लिए कोशिश करनी है कि आपको शीशे वाली बोतल मिल जाए, आपने उसके अंदर डाल लेना। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप कोई प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो। अब आप इसको पूरे 2 से 2.5 माह के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब भी आपने इसको सर्व करना हो बस आइस क्यूब निकालें, थोड़ा सा ये डालें और उसके बाद इसके अंदर पानी डाल दें नॉर्मल, और इसको सर्व कर दे। बहुत सिंपल है और बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। इसी के साथ साथ इसका दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग इसको फ्रूट चाट के साथ कैसे सर्व कर सकते हैं। आपने इसको डालना है किसी भी बाउल के अंदर, उसके अंदर डाल दीजिए चाट मसाला और नमक। चीनी आपने इसके अंदर डालनी नहीं है क्योंकि पहले हमने इसके अंदर चीनी डाल ली हुई है। बस इसको मिक्स करेंगे और फ्रूट चाट के अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो आप लोग रमज़ान में इसके 2 मज़े लेने वाले हैं, इसके जूस बनाएं और साथ में फ्रूट चाट में भी डालें। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।